सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हमें ना ओरहान के रिलेटेड बात करी, नए एपिसोड जो रिलीज़ हुआ इसके ऊपर। एंड आई होपफुल कि पहला रमज़ान अच्छा गया होगा एंड रमज़ान मुबारक मेरी तरफ से आप लोगों को। क्योंकि है ना रमज़ान में वीडियोस नहीं ला पाया मैं, क्योंकि अब है ना टाइमिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इशूज़ होने वाले हैं मेरे साथ, तो थोड़ा संभाल लो रमज़ान के रिलेटेड। एंड मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपको वीडियोज़ लेके आओ। एंड ये खासतर ये वीडियो मेरे को लेट लाने के लिए इस वास्ते प्रॉब्लम है, क्योंकि है ना सबटाइटल्स का इशू हो गया था। क्योंकि इससे पहले मैं यूट्यूब पर देख लेता था एंड उसमें कैसा भी करके गुजारा कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर बहुत ये एपिसोड में बहुत सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स हुए हैं। इसी कारण से बहुत ज़्यादा सबटाइटल्स की बहुत रिक्वायर्ड ज़रूरत थी यहाँ पर। एंड वो भी क्लियर रहना ज़रूरी है, ताकि है ना सब जने समझ पाए यहाँ पर एंड मैं भी आपको क्लियरली समझा सकूँ, इसी कारण से। सो बिना टाइम वेस्ट करें यहाँ पर अपन स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो यहाँ पर, जिसमें कि है ना पहले जो मेरे को परफेक्ट जो स्टार्टिंग से लेके भाई क्या सीन्स थे, भाई भाई मैं क्या सुनाऊँ आप लोगों को। भाई ये देख रहे हैं ना सीन, मैं बता दो यहाँ पर ये वाले सीन से, भाई ये सीन में जो बीजीएम से लेके हर एक चीज़ जो यूज़ करें ना भाई, भाई साहब मैं बोलूँगा ज़बरदस्त था। और इवन भाई देखो, हाँ यहाँ पर ये ज़माने में था रो, और हान के टाइम पर भाई सॉरी के टाइम पर वहाँ पे सीता ले आते थे जंगलात में, है ना हर चीज़ जंगलात में होते थे। इवन अर्तुरुल में भी, इवन अगर आपको याद है कि क्या था उसका नाम, अहमद कुछ नाम था, देखो बाद में इससे पहले कुछ नाम था बंदे का। वो था फिर एक मिकाइल कोसिस का याद है कि जिस कबीले में उन्हें इस्लाम कबूल करा था। गोकतुक भी जंगलात में कबूल करा था इस्लाम। एंड फ्लावियस का भी यहाँ पर मेरे को बहुत अच्छा चीज़ दिखेगी यहाँ पर, देखो भाई भाई कैसा ज़बरदस्त दिख रहा है। और इसका बीजीएम जो बैकग्राउंड में जो बज रहा है ना भाई, मेरे को ज़बरदस्त दिखा ये सीन। एंड है ना यकीन मानो ना मानो यहाँ पर फुल सर्कल कंप्लीट हुआ यहाँ पर, जिसमें कि orhan है ना तलवार निकाल के बोलता है कि अब कौन बचाएगा तेरे को मेरे से बोल के, जब यहाँ पर फ्लावियस बोलता है कि भाई, उसके बाद यहाँ से सीन कंटिन्यू होता, जिसमें कि यहाँ पर है ना ये किले की लड़ाई बताते हैं कि यहाँ पर किले में जो लोग अटक गए यहाँ पर कैसा निकलने वाले क्या है। तो ये सीन यहाँ पर बताने वाले हैं। एंड ये तो सीन आपको मालूम ही होगा, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करा, जिसमें कि orhan है ना पूरे प्रिपरेशन के साथ आ रहा है और कुछ भी नहीं है सीन में ज़्यादा। मैं 1 सेकेंड आगे बढ़ा देता हूँ जल्दी। हाँ, ये वाले सीन के बारे में आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये दुर्सन का क्या किस्सा है, दुर्सन है ना सब भाग रहा क्यों, जबकि कुछ भी बुरा करा नहीं। एंड है ना इसको एज ए ट्रेडर क्यों सब जन ऐसा मान रहे। देखो भाई यहाँ पर सीधी सीधी बात बोलता हूँ, मैं आपके घर में आया एज अ काम वाला, मैं अंदर घुस गया, घुस के मैं आपकी है ना एक बच्ची को है ना पसंद भी कर लिया, तो कैसा आपको दिखता सोचो पहले तो। चलो बच्ची का तो इन लोगों को नहीं मालूम है अभी तक, ये सीन तक तो नहीं मालूम है कि इन्हें हलीमा को पसंद करता बोल के। लेकिन नॉर्मली मैं बोलता हूँ कि कैसा आपको दिखता है कि हम अंदर घुस के बाद में मालूम हुआ कि नहीं ये बंदा है ना रईस शहजादे का बेटा है, आपकी जासूसी कर रहा हो बोले, तो कैसा दिमाग ख़राब होता होगा सोचो। वैसे ही सीन हो रहा है यहाँ पर, इसमें उन लोगों को ये इन लोगों की ये परेशानी नहीं हो रही है कि भाई ये बंदा है ना है हमारे साथ, इसको ये लोग ये परेशानी हो रही है कि इन्हें झूठ कहीं को बोल कर रह रहा, सबको यही प्रॉब्लम है। चाहे orhan से लेके अलाउद्दीन से लेके इसकी मलहून खातून, हर जन को यही प्रॉब्लम है। इवन हलीमा का भी दिमाग यहाँ पर ही आउट हुआ कि दर्शन है ना यहाँ पर घुसा गई और झूठ कहीं को बोला। हम लोग को अगर सच बोल देता तो हम लोग कुछ ना कुछ करके तुम्हारी मदद ही कर देते, तो उन लोगों को ये परेशानी हुई यहाँ पर। तो इतना समझ जाओ कि दुर्सन को ये नहीं बोल रहे कि गद्दार है, गद्दार है सोच रहे हैं, क्योंकि वो है ना बिना बोले बिना इजाज़त के गद्दारी के जैसा घुसा, ना कि ईमानदारी से घुसा अंदर। तो ये लोगों को परेशानी है यहाँ पर। आगे अपन सीन के बारे में, ये वाला सीन भाई, ये सीन भी बहुत ज़बरदस्त दिखा। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये लोग है ना कौन हमला कर रहे हैं यहाँ पर, गोंजा अलाउद्दीन को। एंड अपन सोच रहे थे कि भाई महमद बे आके बचाएगा करेगा एंड कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन ये तो उल्टा मालूम हुआ कि एपिसोड में कि ये महमद बे के ही बंदे थे यहाँ पर। आगे के सीन में बोलूँगा कि कहाँ कहाँ आपको मालूम हुआ, लेकिन यही सीन में है ना पूरे महमद बे के बंदे थे, जितने भी आप यहाँ पर देख रहे हैं ये। और यहाँ पर है ना एक अच्छी चीज़ है कि अलाउद्दीन को भी अच्छे एक परफेक्ट अपने अपने मिशंस बता रहे हैं यहाँ पर, वो बहुत सीन मेरे को अच्छा दिखा। एंड यहाँ पर स्पेशली ये वाले सीन्स में भी है ना फ्लावियस को बहुत अच्छा खासा इंपॉर्टेंस दिए, जिसमें कि है ना फ्लावियस को है ना अपने बारे में मालूम करने दिए। एंड orhan भाई फाइनली यहाँ पर है ना फ्लावियस का राज ओपन हुआ रे भाई, क्योंकि लगा ओपन कर रहे नहीं थे। एंड यहाँ पर है ना मालूम हुआ कि देखो भाई तुम जो तलवार, यहाँ क्या है सीन 1 सेकेंड, ये जो तलवार वाला सीन, इसमें बोलता orhan की कि भाई तुमको अंदाज़ा भी है कि कौन से किसके सरदार का तुम तलवार लिए हुए है। ये तलवार जो है यहाँ पर है ना गोल्डन आवर में जो भी रहते उसकी तलवार है बोल के अब क्लियरली एक्सप्लेन करता है ये सीन में। देखो सर्वेंट्स अल्लाह ताला के सर्वेंट्स है ये कुमैनियन लोगों का जो गोल्डन हॉर्न, ये गोल्डन हॉर्न अगर आप लोगों को नहीं मालूम, जो सुल्तान फातेह देखता उसको मालूम है ये गोल्डन हॉर्न क्या चीज़ है, और वो तुर्क लोगों का है। इसमें इन लोग ऐसा नहीं बोल रहे, देखो भाई मैं को मानता हूँ कि यहाँ पर इन लोग तुर्क 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 बोलते हैं। आई गेस इन लोग अगर मुसलमान बोलते तो मेरा ख्याल बहुत बेहतर था। आई डोंट नो कि भाई, आई गेस ये पॉलिटिकल थिंग्स है, क्योंकि मोहम्मद फातिल में भी मैं देखा, इवन
सलाउद्दीन एंड अल से जितने भी सीरीज़ है ना, वो लोग अपना को तुर्क बोलते हैं ना कि मुसलमान बोलते हैं, आई डोंट नो व्हाई। वहाँ की आइडियोलॉजी है, इस वास्ते उन लोग अपनी कौम को है ना वो सुपीरियर बताते। बहुत सारे डायरेक्टर्स को देखा मैं, वैसा नहीं बताना चाहिए, लेकिन मुस्लिम तुर्क्स तुर्क्स ला रही वर्ड टू, ऐसा क्यों ला रहे समझ नहीं आ रहा। और यहाँ पे मालूम हुआ कि फ्लाविस का बाबा कहीं कुस्तुनतनिया में रहता था, वहाँ के मुसलमानों के स्वाड में से एक सरदार था वो, बोल के कुछ ऐसा मालूम हुआ। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज़ मेरे को कमेंट कर दो, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता हूँ हिस्ट्री में, तो थोड़ा बचा लो। एंड यहाँ पर बस ये सीन्स मेरे को बहुत अच्छे दिखे नाइट के, ये वाले सीन्स पूरे जितने भी थे, ये सीन्स पूरे मेरे को टॉप लेवल दिखे यहाँ से, पूरे पूरे जितने भी सीन्स थे। ये जिसमें गोरहान आके मारा करा यहाँ पर सोप सोप। और लेकिन मेरे को एक परेशानी ये हो रही है यहाँ पर इस सीन्स में, चलो ये सीन्स बहुत पूरे अच्छे थे, लेकिन मेरे को परेशानी कहाँ हो रही बोले तो अस्पर चार से परेशानी हो रही है यार। वो पूरे मर्दों में एक बच्ची अकेली है, एंड है ना फातिमा खातून दर से अकेली है। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि पूरे कैसा इन लोग है ना आइडेंटिफाई कर रहे होंगे एज ए वुमन। मेरे को ये मोहम्मद बजदा के आज से नहीं, इवन मेरे को अर्तुगरुल में भी प्रॉब्लम नहीं थी, कब से प्रॉब्लम होना शुरू हुई मालूम मेरे को ये कुल्लूज उस्मान के सीज़न 2 से शुरू हुई। देखो बाला खातून को जब से जैसा वो टिकटॉक बता रहे थे ना, वहाँ से मेरे को शुरुआत मेरे को पसंद नहीं आ रहा था कि बाला खातून अकेली औरत है, एंड है ना आईगुल भी वहाँ पर अकेली है। एंड बाजियाना रूम बोले तो चलो एक 5-6 औरतें थे बोले तो बात अलग थी, सामने से भी 5-6 औरतें है बोले तो लेके गए तो बात सेंस बनाती। लेकिन मेरे को समझ नहीं आता कि एक औरत को मानने के लिए इतने जने कैसा दिल बोल रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रही है बात। सॉरी मेरा कैमरा ख़राब हो गया था। हाँ, तो ये बोल रहा था कि यहाँ पर मेरे को ये बहुत बुरी चीज़ दिख रही है कि यहाँ पर स्पोर्ट्स चाव का ना ऐसा ही को बता रहे कि स्पोर्ट्स चार हो चाहे कोई भी रहो, यहाँ पर फीमेल कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा लेवल पे ना बहुत ज़्यादा बता दे रहे। तो मेरे को फीमेल कैरेक्टर समझने नहीं आता कभी भी जंगों में, जिसमें कि देखो यहाँ पर भी है ना क्या ज़रूरत है यहाँ पर है ना नीलोफर डेफनी और उन लोगों को रहने की जंग में, इस बुरान लगा चले गए चलता है यहाँ पर। एंड ये सीन तो मेरे को सही दिखा। एंड आगे की अगर बात करूँ तो अस्पुर को तो मैं बोल दिया, और आगे का क्या है अस्पुर को मैं नेक्स्ट ट्रेलर में बात करूँगा, क्योंकि बहुत अच्छा खासा स्पॉइलर है वो। क्योंकि पहले आप एपिसोड देख लो, उसके बाद यहाँ पर मैं बोलूँगा। एंड अननेसेसरी सीन दिखाया यहाँ पर। उसके बाद मेरे को दरमियान भाई दरमियान भी यहाँ पर जो आते हैं ना सीन में, आगे ही शायद आएगी सीन में, ये तो पूरा जंग है महासरा। 1 सेकेंड, एक और एक सीन आता है रो। हाँ ये वाला, ये सीन में है ना भाई दरमियान इन लोगों का पूरे है ना मेरे को समझ नहीं आ रहा है सीन बना रहे तो सही, लेकिन है ना पावरफुल नहीं बता रहे, लेकिन दरमियान को यहाँ पर अच्छा स्टैब्लिश कर रहे, महमूद को अच्छा स्टैब्लिश कर रहे, लेकिन ये बंदे को है ना केयर भी नहीं कर रहा। अरे मुच्छे वाले बंदे को, इसको ये बंदे को भी केयर करवाना आई गेस सबसे पहला बंदा यही मरेगा, इस वास्ते इसको केयर ज़्यादा नहीं कर रहे, मेरे को ऐसा दिख रहा पर्सनली। क्योंकि आगे जाके दरमियान भी ये सीज़न में एंड हो जाएगी स्टोरी, इसलिए बाजिंदर को ज़्यादा फोकस में नहीं ले रहे ये लोग। इसको ज़्यादा ना स्पोर्ट्स को ज़्यादा फोकस में, एंड आगे है ना कि जना आने वाला उसके बारे में भी नेक्स्ट ट्रेलर में ही बात करूँगा हम वीडियो में। और महमद को भी मैं बोलना चाहूँगा कि भाई महमद को भी है ना ज़्यादा, मैं सोचा कि लाइमलाइट बहुत ज़्यादा देंगे, लेकिन महमद को नहीं दे रहे। ये सीन्स में मेरे को वेस्ट दिखे ये वाला, ये आई गेस थी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मेरे को ये बात समझ नहीं आ रही कि अब्दुल रहमान और डेफनी के साथ करने क्या वाले ये लोग आगे जाके, क्योंकि क्लियरली ये बहुत लोग बोल रहे नहीं है कि इन लोगों को क्या बनाने वाले हैं, क्योंकि ये सीधा सीधा गद्दार बता रहे इसको, फिर उसके बाद उसको अच्छा भी बता रहे, डोंट नो वाई। तो क्या करने वाले आई डोंट नो यहाँ पर। एंड अगर अच्छी बुरी की बात बोले तो ये भी सीन इतना खास नहीं था, ये भी सीन इतना खास नहीं था, स्किप कर सकते हैं। ये सीन भी स्किप कर सकते हैं आप लोग, ये सीन भी स्किप कर सकते हैं। एंड ये यहाँ पर मेरे को बहुत अच्छी चीज़ दिखी कि ये लोग है ना सीज़न 6 पूरा है ना रिवाइज करा है कि भाई सीज़न 6 में क्या क्या हुआ था। हलीमा वापस आई थी, यहाँ पर अटक गए थे, एंड इसको है ना ये पूरी फैमिली को है ना एक तरीके से धमकाया और कि भाई गद्दारी मत करो, नहीं तो मैं ना पूरा आने वाला हूँ, बल्कि शहनशाह सबको यहाँ पर, जिसमें हर जने यहाँ पर अपनी अपनी बात रखे थे सीज़न 6 में क्या क्या हुआ, वो पूरा रिवाइज यहाँ पर करे। एंड ये सीन तो मेरे को बकवास ही दिखा, तो उसको लाइट ले लो आप लोग। ये ये जीता है इसका सीन भाई, ये है ना मेरे को कैसा याद दिला रही मालूम, कभी कभार औरहान जब भी खेले में कभी भी हुक्मरानी कर रहा, अब्दुल हमीद का जो सीज़न 1 के सीन्स थे ना वो मेरे को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे याद दिला रहा, जिसमें महमूद पाशा बीच बीच में आके है ना बहुत तंग करता था वो। एंड यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये वाले सीन्स में है ना बहुत ज़्यादा एतराज़ हुआ कि भाई ये क्या तो भी है अलाउद्दीन, कई को ऐसा हो रहा है कि अलाउद्दीन ही छना जरमियान कबीले की बेटी से शादी करा, जैसा दुरसुन करा है यहाँ पर। तो देखो भाई इसमें वही मैं आपको बोला कि यहाँ पर लोगों को तकलीफ ये हो रही कि ये बंदा झूठ बोला, ये नहीं हो रहा कि है ना भाई कि करा ये नहीं हो रही लोगों को प्रॉब्लम कि भाई
कि इन्हें गद्दारी करा, तो ये प्रॉब्लम है कि तुम्हारा झूठ कहीं को बोला अंदर आके घुस के, तो वो एक तरीके से गद्दारी दिख रही। एंड जैसा कि बोला कि ये सेम लाइक महमूद पाशा का सीन दिख रहा है, अगर अब्दुल हमीद जो भी देखे उन लोगों को आइडिया होगा। तो वो सीन की यहाँ पर वो सीन के वैसे यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर, और मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा आया था, रिजेम्बलेंस यहाँ पर ले रहे हैं वो सीन से। तो मेरे को बहुत ज़बरदस्त चीज़ें दिखेंगी ये सीन्स में। एंड आगे की अगर मैं बात करूँ तो यस, ये तो सीन मैं बोला। एंड यहाँ पर ये चीज़ भी मेरे को बहुत ज़बरदस्त दिखी कि औरहान सबसे फीडबैक लेके, मैं जैसा बोला ना अब्दुल हमीद में भी है ना, उन्हें जाके है ना एक सीन रहता है उसमें, पुश वाले की सीन कीमत बढ़ जाते, तो इन्हें जाके खुद पर्सनली देखता है ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा, वैसे ये सीन दिखा। एंड यहाँ पर आके भाई मैं अभी तक नहीं देखा, देखो भाई उस्मान में, अर्तुरुल में कि सीन्स में कि है ना जहाँ पे तकलीफ हो रही लोगों को आके ना यहाँ पे बात कर रहा बोरान लोगों को, तो वो भी सीन ये अच्छा था यहाँ पर। एंड और ये वाला सीन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्लियरली मालूम हो जा रहा है कि यजीद क्या चाह रहा, शहनशाह क्या चाह रहा। शहनशाह यजीद को ये बोल के धमका रहा है कि भाई फातिमा से सीधा सीधा शादी नहीं होती अगर तुम ये बात करेंगे तो। एंड यजीद भी ये चाह रहा है कि अब शादी है ना हो जाए, क्योंकि है ना सीधा सीधा है ना यहाँ पर दोनों की है ना रिश्तेदारी हो गई तो ख़त्म, ये इन्हें भी बढ़ जाता, इन्हें भी खामोश बढ़ जाता बोल के, सीधी सीधी बात है। तो इसको तख्त की नहीं बल्कि है ना ईमानदारी बताना चाह रहा, लेकिन इन्हें नहीं बता पा रहा। ये वाला सीन तो मेरे को बहुत खूबसूरत दिखा, जिसमें कि इन्हें अपने वो वालिद साहब के बारे में मालूम हुआ, इसको मालूम होगा कि ये मुसलमान है सीधा सीधा। मैं तुर्क नहीं बोलूँगा क्योंकि भाई वो मेरे को वेज दिख रहा हमेशा तुर्क बोले तो, क्योंकि मुसलमान बोलना ही बेटर रहेगा यहाँ पर कि मैं मुसलमान था बोल के। तुर्क बोले तो कैसा क्या अजीब दिख रहा मेरे को, क्योंकि अपन मुस्लिम से ना भाई कितना भी बोलो। एंड यहाँ पर मैं बोला था आप लोगों को पहले के एपिसोड वीडियोस जाके देखो कि ये वापिस है ना एज ए जासूस बन के जाएगा कराची में, ना कि कोई भी उस्मानी बन के जाएगा वहाँ पर। जस्ट कराची में जाके अंदर है ना वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करके यहाँ पर है ना ये है ना ट्रेडर नहीं बनेगा आगे जाके, इस ये है ना उस्मानियों के पार्ट रहेगा। ये टेम्पररी बेसिस के लिए कराची जा रहा है यहाँ पर। एंड आगे अगर देखेंगे अपन तो यहाँ पर ये सीन्स भी इतना खास नहीं दिखा, लेकिन भाई ये वाला सीन जो दरमियान का वो था ना पे इस्टेब्लिश करा अंदर घुस के, भाई ये सीन में भाई मेरे को अरहान और दरमियान की सीन्स बहुत ज़बरदस्त दिखा। और दरमियान को ऐसा छोटा मोटा विलन नहीं बताया, एज ए पॉलिटिकली अच्छा यहाँ पर बात करके गया अरहान को। एंड है ना भाई क्योंकि यहाँ पर अरहान की क्या बोले सो बेटी की थोड़ी बहुत गलती थी, सॉरी अरहान की बेटी बोला बहन की गलती थी बल्कि वो खामोश बैठ गए यहाँ पर, लेकिन भाई दरमियान बहुत ज़बरदस्त खींचा। एंड ये सीनों से ये मालूम हुआ कि कराची भी ज़िंदा है, उसका बेटा भी ज़िंदा है, एंड इसके पोते भी बड़े हैं यहाँ पर, तो तीनों भी ज़िंदा है बल्कि मालूम हो रहा है इस सीरीज़ में। ऐसा क्लियरली नहीं बता रही कि कराची यहाँ पर इंतकाल हो गया बोलकर, यहाँ पर जस्ट बताया जा रहा है कि अब मतलब कि अभी तक उसके वालिद साहब की स्टोरी नहीं बताए लोग। मतलब कि अभी तक कराची की कंप्लीट नहीं हुई स्टोरी, कराची का जैसा इंतकाल होगा इसके वालिद साहब की मेन स्टोरी शुरू हो गई, तो आई गेस अभी ये मेन विलन नहीं होगा। एंड अभी तक ये दुर्सन को नहीं मानने वाले, मेरे को ऐसा पर्सनली अभी ये एपिसोड्स मैंने, लेकिन एंडिंग एंडिंग पर गए तक नहीं भरोसा है। आई गेस यहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी लोग जिस तरीके से भाग रहे हैं, तो आई गेस ये सीन्स है ना आगे के लिए बचा के रख रहे होंगे, जिसमें कि बहुत ज़्यादा है ना पहले उसके बेटा, फिर ये हुक्मरानी करेगा, उसके बाद ये दुर्सन को मारेगा, उसके बाद है ना मालूम है आप लोगों को आगे क्या होने वाला है। पहले के एपिसोड्स देखो, अगर नहीं देखे तो मेरे वीडियोस जाके देखो, मालूम हो जाते। एंड ये सीन्स में मैं जैसा कि बोला, एंड यहाँ पर भाई इसका फॉलोअप भी, ये वाला सीन भी देखो भाई, इसमें ऐसा बता रहे कि भाई क्या बोलते सो इन्हें आके किडनैप करिए, फ्लैविस के सर पर डाली, लेकिन फ्लैविस एंडिंग ऑफ द डे बचाने वाला है। ये वाला सीन भी मेरे को अच्छा दिखा भाई, और हाँ डायरेक्टली आके है ना इससे कन्फ्रंट कर रहा कि भाई तुम कुछ छुपाए, तुम्हें कुछ सीधा सीधा बोल देना कर देना। रोहरान यहाँ पर है ना हलीमा फातिमा को भी धमकी डाल के गया बंदा, तो ये सीन्स भी अच्छा दिखा मेरे को। एंड ये वाला देखो जैसा नीलोफर एंड मैं बोला कि है ना भाई ये यहाँ पर है ना क्या करने वाला है, मतलब फ्लावीज आके इसको बचा लेने वाला है, फ्लावीज बचा लेते ये सीन में। एंड यहाँ पर सीधा सीधा है ना और है ना शादी है ना एक्सेप्ट कर लेने वाला है, हाँ मैं कर लेता हूँ बोल के कर लेगा। यहाँ पर ज़्यादा है ना लोग है ना छीक खींच का नहीं बताएंगे, मैं नेक्स्ट ट्रेलर में आपको डिटेल में बात करूँगा इस चीज़ के लिए। एंड रह गई बात यहाँ पर है ना फातिमा यजीद का, तो मैं आपको बोल दिया कि यजीद क्यों करना चाह रहा आप शादी यहाँ पर। एंड यहाँ पर अभी भी देखो भाई ये अभी दोनों ये मेरे को समझ नहीं आया कि फातिमा है ना गुस्से में है ना उसको मार के यहाँ पे गिराई, या है ना वाकई उसको ले आना था अरहान को, तो डोंट नो कि वाई ऐसा करी, लेकिन मेरे को थोड़ा अच्छा दिखा यहाँ पर। नो डाउट अगर है ना सीरीज देखे तो ये सीन आपको अच्छा ही दिखेगा। एंड यहाँ पर भाई फुल सर्कल कंप्लीट हुआ यहाँ पर। एंड ये बोल रहा था देखो मोहम्मद बेकू जस्ट यहाँ पर जरमियान खान रियासत बताए, लेकिन है ना मोहम्मद बे का इतना ही जितना ट्रेलर में था उतना ही बताया यहाँ पर एपिसोड में, तो मेरे को ये भी चीज़ बहुत बुरी चीज़ दिखी यहाँ पर। एंड यहाँ पर फ्लावियस के सीन्स में जैसा कि बोला था भाई फुल सर्कल यहाँ पर यहाँ कंप्लीट करे, जिसमें कि पहले एपिसोड में है ना फ्लावियस औरहान के ऊपर खंजर मारते वक्त बोलता था ये कौन बचाने वाला है तुम्हारे को, अल्लाह ताला। यहाँ पर भी सेम बोला कि यहाँ पर मेरे को अल्लाह बचाएगा,
मैं जा सकता नावल के बोल के ख़त्म हुआ यहाँ पर सीन। तो भाई फुल सर्कल मूवमेंट है, तो यहाँ पर ऑफिशियली यहाँ पर मालूम हो गया है कि यहाँ पर है ना फ्लावियोज है ना मुसलमान बन चुका है बोलकर। तो देखते हैं कि आगे के एपिसोड्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं एंड न्यू कैरेक्टर्स की भी एंट्री हो रही, जैसा कि मैं ट्रेलर्स में देखा। अभी नहीं डिस्कस करूंगा क्योंकि ट्रेलर 1 ट्रेलर 2 आन दो, उसके बाद एक साथ में डायरेक्टली 2 दिन के बाद है ना रिव्यू करूंगा, क्योंकि संडे हमेशा ट्रेलर आता रात के कुछ ऐसा 11:30 इंडियन टाइम्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ तक था मेरा। अगर ओवरऑल एपिसोड की बात करूँ तो भाई सब अच्छा था, एक दो सीन्स को जैसा छोड़ के, जैसा कि वो नाच गाने का सीन और बहुत सारे सीन्स में यहाँ पर है ना स्किप करके आपको बताया, लेकिन भाई ऑलमोस्ट एपिसोड मेरे को बहुत अच्छे दिखे हैं यहाँ पर। तो गाइस यहाँ तक ये वीडियो, अगर पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो एंड मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।